पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम 6 के बी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग सी नंबर से प्रॉब्लम से पढ़ेंगे। एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि किस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये कितना होगा, -6x² माइनस 18x माइनस 12। अब देखिए हम लोग करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, -6x² माइनस 18x माइनस 12 इक्वल टू 0। -6 इसमें कॉमन लीजिए तो x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया x इक्वल टू -2 -1। अब हम लोग एफ डैश एक्स का चिन्ह योजना बनाएंगे। इसे ध्यान से समझें। -इन्फिनिटिव टू +इन्फिनिटिव। यहाँ पर देखिए आप लोग को x का दो वैल्यू -2 और -1 आया। तो इसमें बोले थे आप लोग को कि जो छोटा रहे उसको लेफ्ट साइड में रखो और जो बड़ा रहे उसे राइट साइड में। तो हम लोग लिखेंगे -2 -1। अब देखिए ये पूरा इंटरवल, ये जो नंबर ऑफ लाइन है, 3 टुकड़े में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम लोग चिन्ह तैयार करें कि एफ डैश एक्स का इस इंटरवल और इस इंटरवल में क्या होगा। तो सबसे पहले -2 से -इन्फिनिटिव के बीच में एक नंबर खोजिए। तो -2 और -इन्फिनिटिव के बीच में एक नंबर मान लीजिए -5 ले लेते हैं। तो -5 इसमें रखिए तो क्या होगा, -6 इंटू -5 टू द पावर 2, 18 -5 -12। तो ये कितना हो गया, -6 इंटू 25 प्लस 90 -12। तो ये आ गया -90 -12। तो इतना हो गया +90। अब इसको घटाएंगे तो आप लोग के पास आ जाएगा -72। तो देखिए कैलकुलेट करने पर निगेटिव आया तो हम लोग यहाँ लिख देंगे निगेटिव। एक चीज़ सीखा जाए बाबू, यहाँ पर ये दोनों के बीच में हमने माइनस लिया तो निगेटिव आया। इसका एक से ही आपको टेस्ट हो जाता है कि आप कुछ भी लोगे ये दोनों इंटरवल के बीच में तो निगेटिव ही हमेशा आएगा। जब एक के लिए निगेटिव आया है तो अदर के लिए भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो निगेटिव ये हो गया। अब ये दोनों के बीच में आप एक नंबर खोजिए। तो ये दोनों के बीच में -3/2 ले लेंगे, क्योंकि -1 और -2 के बीच में -1.5 आता है। तो -3/2 यहाँ रखिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। रख करके आप लोग देख लेंगे। इधर रखिए -1 से बड़ा 0 रख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -12 आ गया तो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एफ डैश एक्स के चिन्ह योजना से स्पष्ट होता है कि फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिए, अंतराल -2 -1 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। इसलिए
अब देखिए यहाँ इतना बड़ा है, इसलिए क्या होगा, जब 0 से बड़ा हो तो निरंतर वर्धमान होता है, तो लिखेंगे इसलिए अंतराल -2 -1 में f(x) निरंतर वर्धमान फलन है। अब देखिए एक काम तो हुआ, अब दूसरा नंबर स्थिति देखिए, तथा सेकंड अंतराल इतना और इतना में निगेटिव है, तो हम लोग लिखेंगे अंतराल -∞ -2 और -1 ∞। यहाँ देखिए -∞ -2, अब -1 और इन्फिनिटी के बीच में निगेटिव है, तो लिखेंगे अंतराल इतना और इतना में f'(x) <0 निगेटिव हो गया है, इसलिए अंतराल, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो एक साथ लिखने के लिए आप लोग जानते हैं कि यूनियन कर देते हैं, -2 -∞ -2 यूनियन -1 में f(x) निरंतर ह्रासमान फलन है। ये आप लोग का 6 का C नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखिए D नंबर तो बिल्कुल पिछले क्लास में जो बतलाए हैं बाबू, उस तरीके से आप लोग बनाएंगे। मैं 6 का E नंबर आप लोग को बतलाता हूं। अब देखिए 6 का E नंबर देखा जाए, f(x) इक्वल टू क्या दिया है, x - 1 होल टू द पावर 3 इंटू x - 3 होल टू द पावर 3। अब f'(x) निकालिए, तो f'(x) मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसे u इंटू v में तोड़ते हैं, तो v du dx प्लस u dv dx, डायरेक्ट आप लोग को मैंने तोड़ दिया u इंटू v में, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं x + 1 का क्यूब, इसको x + 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x + 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x + 1 होल टू द पावर 3, x - 3 होल टू द पावर 3, इसे x - 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x - 3 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए x - 3 होल टू द पावर 3, एक्स क्यूब को क्या हो जाता है 3x², तो यहाँ x के काम इतना कर रहा है, तो होगा 3x + 1 होल टू द पावर 2, और x का क्या होगा 1 और 1 का 0, x + 1 होल टू द पावर 3, 3x - 3 होल टू द पावर 2, और 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए, 3x + 1 का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर, तो इसमें बचा क्या x - 3, इसमें बच गया x + 1, तो आपके पास आ गया 3x + 1 होल टू द पावर 2, x - 3 होल टू द पावर 2, 2x - 2। अब देखिए, अब लेकर के चलिए f'(x) = 0, तो क्या होगा 3x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, 2x - 2। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर इतना = 0 लेके चलेंगे तो x = -1 आएगा,
इसलिए x इक्वल टू -1, इतना इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो x इक्वल टू 3, और इतना इक्वल टू 0 लेके चलिएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब f' का चिन्ह योजना निकाला जाए, इसके लिए एक नंबर लाइन तैयार कीजिए, -∞ प्लस ∞। ध्यान से एकदम यहाँ पर देखिएगा, x सब यहाँ पर आया है x इक्वल टू -1, 3 एक 1 आया है। अब इसमें सबसे पहले देखिए, आप लोग को बतलाए थे छोटा को लेफ्ट साइड में और बड़ा को राइट साइड में क्रम से लिखिए। तो -1, 1, 3। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, -1 और इन्फिनिटिव के बीच में कोई संख्या लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूं -2, -2 इसमें रखिए तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। -2 रखिएगा तो ये -4 -2 -6, तो ये निगेटिव आ गया। तो ये वर्ग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ तो निगेटिव हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, निगेटिव। अच्छे से समझेंगे, जैसे -2 लिए तो -2 + 1 स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, -2 -3 स्क्वायर करेंगे प्लस होगा। तो ये फैक्टर प्लस, ये फैक्टर प्लस, ये आ गया -2 लिए तो माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें आइए, ये दोनों के बीच में 0 है, 0 रखिए तो ये पॉजिटिव, 0 रखिए तो वर्क करेंगे तो पॉजिटिव, 0 रखेंगे निगेटिव तो ये भी निगेटिव होगा। अब इधर आइए, 1 और 3 के बीच में कोई नंबर 2 ले लीजिए, 2 रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और 2 इंटू 2 -2 तो 4 -2 ये भी पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिव, तीनों फैक्टर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 से बड़ा कुछ भी लीजिए, 4 ले लीजिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। अब देखिए, यहां f' के चिन्ह योजना से स्पष्ट होता है कि फर्स्ट नंबर देखा जाए कि अंतराल इतना और इतना में क्या है, पॉजिटिव है। अंतराल 1, 3 और 3 इन्फिनिटिव में f' 0 से बड़ा है। अब देखिए, इसलिए अंतराल बड़ा है तथा x इक्वल टू 3 पर f(x) समतत फलन है। एक बार बात को समझिए, ये 1 और 3 के बीच में पॉजिटिव और 3 पर कंटिन्यूअस है, तो लगातार हम लोग कह सकते 3 को इसमें शामिल करो निरंतर वर्धमान में, तो 3 शामिल होगा तो यहां से लेकर के लगातार यहां तक होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले ये इस लाइन को ऐसे हम लोग लिख लें बाबू, एक लाइन, उसके बाद इसे लिखेंगे। इसलिए अंतराल 1, 3 यूनियन 3 इन्फिनिटिव में f(x) निरंतर वर्धमान फलन है। और एक चीज ध्यान दिया जाए, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर समतत एक चीज देखिए बाबू, यहां आप लोग को एक बात सिखा दें उसके बाद बतलाते हैं। आप लोग को प्रत्येक प्रॉब्लम में यह बतलाया गया था कि बीच वाला बात आता था, सिर्फ यहां पर आ गया 3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जैसे देखिए x इक्वल टू 3 पर ये
फलन है जो संतत फलन है। क्यों? क्योंकि ये बहुपद फलन है। आप लोग जानते हैं बहुपद फलन x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है? संतत होता है। तो हम लोग इस पर संतत हो गया और इतना में निरंतर वर्धमान है, तो यहां से लगातार हो गया संतत। तो O1 और इन्फिनिटिव के बीच में संतत फलन है। आपके बुक में आंसर दिया होगा O1 और इन्फिनिटिव के बीच में संतत फलन है, लेकिन चाहे तो आप O1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। O1 पर भी बहुपद फलन क्या होता है? संतत होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं पूरा कंप्लीट। x इक्वल टू 1 3 पर एफ एक्स संतत फलन है। संतत है लिख दो सिर्फ, इसलिए इसमें O1 और 3 ऐड करो। O1 ऐड करोगे तो बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे अंतराल O1 और 3 इंक्लूड है तो लगातार हो गया, तो O1 से बड़ा बराबर और इन्फिनिटिव से छोटा हो गया में निरंतर वर्धमान फलन है। अब अगला देखिए, तथा सेकंड नंबर देखिए, अंतराल, यहां देखिए इतना और इतना में आपको निगेटिव है तो लिखेंगे अंतराल माइनस इन्फिनिटिव -1 और -1 में f डैश x में f डैश x 0 से छोटा है, इसलिए अंतराल माइनस इन्फिनिटिव -1 यूनियन -1 में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान है। अब एक चीज देखिए, यहां पर एक चीज और इंक्लूड आप कर सकते हैं। यह बहुपद फलन है तो x के किसी भी मान के लिए संतत होगा, तो -1 और 1 पर संतत होगा। तो यहां लिखा हुआ इतना का मतलब क्या है? ये बीच वाला, ये दोनों के टोटल, ये बीच वाला टोटल, और -1 पर संतत हुआ तो एकदम ये इंक्लूड हुआ, तो यहां से लगातार यहां तक हुआ, और O1 भी शामिल हुआ तो O1 पर क्या हो जाएगा? बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे, यहां x इक्वल टू -1 1 पर एफ एक्स संतत फलन है, इसलिए अंतराल ये दोनों को इसमें इंक्लूड करना है। तो -1 इंक्लूड करेंगे तो लगातार हो जाएगा एकदम, और 1 इंक्लूड करेंगे तो 1 पर बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। तो -इन्फिनिटिव टू 1 पर बड़ा ब्रैकेट होने का मतलब कि वो इंक्लूड है। तो -इन्फिनिटिव से 1 तक में अंतराल इतना में एफ एक्स निरंतर क्या है? माइनस है तो ह्रासमान है। फलन है, ऐसा तैयार हो गया। अब आप लोग इसे उतार लें। अब देखिए, आप लोग को मैं 7 नंबर अब बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्या है बाबू? दिया हुआ है y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2xy 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन -1। अब देखिए, ये जो y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, कह रहा सिद्ध करने, कह रहा अपने संपूर्ण प्रांत क्या है? x ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़ा में बात कर रहा है। संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है।
तो देखिए इसको dy बाई डी एक्स निकालिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। जैसे वहां पर एफ डैश एक्स निकालते थे, यहां पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसको देखिए माइनस 2 बाहर हो जाएगा, एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और 1 प्लस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको देखो, अब इसे u इंटू भी, u बाई भी में तोड़ा जाए तो क्या होगा, v डी यू डी एक्स माइनस u डी भी डी एक्स बाई भी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखिए तो इसका क्या आएगा, 1 बाई लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो एक्स के जगह पर इतना है तो 1 बाई इतना हो गया। इसमें क्या होगा, 1 का 0 और एक्स का 1 माइनस 2 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 0 प्लस 1 बाई 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 2। अब देखिए क्या आ गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये हो गया आपको 2 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 2, ये कट गया। अब एलसीएम लीजिए, 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 2, तो यहाँ होगा 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 2, ये 4 है तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसको तोड़िए, 4 ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x वाई 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 2, 4x से 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहां आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 2। यहां देखिए x ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से बड़ा कुछ भी रखिएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसे लिखेंगे ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। x अगर -1 से बड़ा हो तो ये हमेशा पॉजिटिव आ गया, मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव। dy बाई डी एक्स मतलब क्या, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, तो उस इंटरवल में क्या होगा, वो वर्धमान फलन होगा। तो ये y क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन होगा। निरंतर वर्धमान को हम लोग वर्धमान बोल सकते हैं। तो यहां देखिए तो लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि y अपने अतः सिद्ध हुआ कि दिया हुआ फलन अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ये सिद्ध हो गया, आप लोग इसे उतार लें। अब देखिए आप लोग को अब मैं 9 नंबर बतलाता हूं। 9 नंबर में कह रहा है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो दिया हुआ एक फलन है y इक्वल टू वो वर्धमान फलन है। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर हम लोग के पास है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 होल टू द पावर 2, ऐसा दिया है। तो आप लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स, तो u इंटू भी में तोड़ा जाता है, क्या होगा v डी यू डी एक्स प्लस u डी भी डी एक्स। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x एक्स स्क्वायर, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसको x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, x माइनस 2 को x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा क्या 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब कॉमन है जो ले लीजिए, तो कॉमन 2x दोनों में है, x माइनस 2 भी है, 2x x माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या x माइनस 2, इसमें क्या बचेगा x बच जाएगा। तो आपके पास आ गया 2x x माइनस 2 और 2x माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया 4x x माइनस 1 बच गया इसमें, और x माइनस 2 ये हो गया। अब देखिए, अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेके चलिए, तो क्या हो गया 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर x इक्वल टू क्या होगा 0 1 2। अब देखिए dy बाई डी एक्स का चिन्ह योजना, तो चिन्ह योजना कैसे तैयार करते हैं बाबू, एक नंबर लाइन खींचते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें क्या आया 0 1 2, तो 0 पहले लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आप लोग माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में एक कोई भी एक अंक खोजिए, तो हम लोग खोज लेते हैं -1। -1 इसमें रखिए तो ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हुआ, तीनों निगेटिव, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये हो गया निगेटिव। अब इधर आइए, 0 और 1 के बीच में एक नंबर रखिए, तो 0.5 रखते हैं, तो 0.5 पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब देखिए 1 और 2 के बीच में रखिए, 1 और 2 के बीच में रखेंगे, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 रखते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा। अब 2 से बड़ा कुछ भी रखिए, 2 से बड़ा कोई भी रख दीजिए, जैसे मैं 5 रख देता हूं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 - 1 4 पॉजिटिव हो गया, 5 - 2 3 हुआ, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव है बाबू, तो क्या हो जाएगा ये तीनों का गुणनफल पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब देखिए यहां एफ डैश एक्स के जगह पर डी बाई डी एक्स है, यहां डी बाई डी एक्स के चिन्ह योजना से स्पष्ट होता है कि अंतराल कितना में पॉजिटिव है, हमको सिर्फ वर्धमान पूछ रहा है कि किस इंटरवल में वर्धमान फलन है, तो 0 1 और क्या है और 2 इन्फिनिटी में डी बाई डी एक्स 0 से बड़ा है, इसलिए अंतराल 0 1 यूनियन 2 इन्फिनिटी में y वर्धमान फलन है। अब एक चीज देखिए, इतना भी छोड़ दे तो ठीक है, जितना है इतना छोड़ दे तो भी आंसर ठीक है, लेकिन जरा सा देखिए, अभी आप लोग को बतलाए थे कैसा फलन है, बहुपद फलन है, तो प्रत्येक मान के लिए क्या होगा समतत होगा, तो लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू 0 1 2 पर y समतत फलन है,
इसलिए समतत फलन है तो ये तीनों पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा, तो इसको लिख सकते हैं। इसलिए अंतराल 0 शामिल करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट होगा, 1 शामिल करेंगे बड़ा ब्रैकेट होगा, यूनियन 2 पर भी बड़ा ब्रैकेट होगा, इंफिनिटी में y वर्धमान फलन है। आप लोग इतना तक में भी आंसर छोड़ सकते थे। अब ये हमारा 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को मैं 9 नंबर बतलाता हूं। नाइन नंबर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए y इक्वल टू क्या दिया है, 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। थीटा में एक वर्धमान फलन है ऐसा कह रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी थीटा। तो ये 4 बाहर हो जाएगा, डी साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा डी थीटा। अब देखिए इसे यू बाई भी में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो होगा भी डी यू डी एक्स, इतना हो गया। थीटा के रिस्पेक्ट में है तो थीटा लिखेंगे, माइनस यू साइन थीटा है, फिर होता है डी भी डी एक्स, तब भी के काम ये कर रहा है तो 2 कॉस थीटा डी थीटा वाई भी स्क्वायर, तो कितना होगा 2 प्लस कॉस थीटा होल टू द पावर 2, ये 1 हो गया। अब देखिए 4 2 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा 0 माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 4 क्या होगा, गुना कीजिए 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1। अब एलसीएम ले लीजिए तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, अभी कितना हो गया 4 2 कॉस थीटा प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दिया जाए 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ा जाए तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा 2ab होगा, वाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए सोल्व किया जाए, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। 8 में से 4 को घटाओ तो 4 बचेगा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए कॉस थीटा का मान -1 और 1 के बीच में होता है, तो इतना पर ध्यान दीजिए, -1 और 1 के बीच में कुछ भी रखिएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इस जगह तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये 4 माइनस कॉस थीटा
और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल इसके मान पर ही पूरा निर्भर करेगा। तो ध्यान दीजिए, आपके पास दिया है इंटरवल, चूंकि थीटा बिलोंग्स टू कितना है 0 to π/2, मीन्स थीटा का मान 0 से कहां तक है, π/2 तक है। तो 0 से π/2 तक के बीच में कुछ भी रखो, 0 रखोगे तो 1, π/2 रखोगे तो 0, यानी कि इसका मान π/2 लेंगे तो 0 हो सकता है, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा क्योंकि फर्स्ट पाद में है। तो ये पूरा का मान हमारे पास हो जाएगा cos थीटा 4 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 0 या 0 से क्या हो गया, बड़ा। इसलिए अतः सिद्ध हुआ कि अंतराल 0 π/2 में y इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। अब आप लोग को 10 नंबर से अगले क्लास में बतलाएंगे।